हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लेकर आए हैं एग्जाम 2024 के लिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 12 क्या है दिया है 13 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कॉस थीटा और टेन थीटा का भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान इतना दिया है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का भी मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम पहला लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पहला नंबर, यहाँ से हल दिया है आपका साइन थीटा 12/13 किस में लाना है, कॉस थीटा का भी मान लाना है। कॉस थीटा बराबर वाट और उसके बाद टेन थीटा बराबर वाट लाना है। इसके दोनों को बराबर में लाना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। आपका साइन थीटा बराबर इतना दिया है तो कॉस थीटा भी लाना है और टेन थीटा भी। तो यहाँ पर देखिए लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में होता है कोण। क्या होता है, लंब बटा में कोण। लेकिन कॉस थीटा बराबर होता है आपका, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण होता है। और जो टेन थीटा बराबर होता है आपका होता मिलता है हमें क्या मिलता है, लंब बटा यानी आधार। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका साइन थीटा में मान दिया है, लंब क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा और आपका कोण क्या दिया है 13 दिया है। इसमें इसका मान लिखने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, आधार। आधार को मालूम हो जाएगा तो आपका दोनों का मान मिल जाएगा। देख लीजिए इसमें लंब हाईवे किया है, इसमें लंब हाईवे किया है, आधार मालूम हो जाएगा तो दोनों का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका एक त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या चीज़, समकोण। यहाँ पर हमने इसको समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल है ए और इसका नाम रख देंगे बी और इसका नाम धर देंगे सी। क्या चीज़ धर देंगे, सी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इधर वाला जो मान है 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। और जो थीटा का मान दिया है उस वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, आधार। क्या चीज़ बोलते हैं, उस वाले एंगल को आधार बोलते। तो यहाँ से आपका थीटा का मान दिया है ये, तो यहाँ पर हम मान लीजिए थीटा का मान रख दे रहे हैं सॉरी थीटा दिया है और यहाँ पर आपका मान हो जाएगा ये आधार और ये आपका हो गया लंब। तो आपका यहाँ पर दिया है लंब बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है कोण आपका क्या दिया है बराबर 13 ये दिया है। तो हमें क्या मालूम करना है, ये वाला आपका ए बी दे दिया है और ए सी दे दिया है, हमें बी सी निकालना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो आपका होता है ए सी और बी सी और ये हो जाएगा बी सी और ए बी। तो बी सी हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए और सी। क्या होता है, ए सी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये हो गया, यानी आधार बराबर हो जाएगा, या तो आपको आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कोण स्क्वायर माइनस क्या चीज़, लंब स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो इधर लिख सकते हैं आधार बराबर अंडर रूट कोण के स्क्वायर और उसके बाद माइनस में लंब के स्क्वायर। यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर हमने रख देंगे आपका मान है क्या चीज़, कोण का मान क्या है आपका 13। तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, 13 के होल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस उसके बाद लंब है तो लंब का मान कितना दिया है 12। तो यहाँ पर लिख देंगे 12
स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें आधार मिलेगा, जोड़ेंगे तो यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 कितना 69 यानी 169। देख लीजिए यहाँ पर करके हम दिखा दे रहे हैं। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 आपका आ गया 9 6 1 ये आ गया। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 12 बराहा होता है 144 यानी 4 2 2 जा 4 2 2 1 2 हो जाएगा 4 ये 4 2 2 जो 4 और ये आपका हो जाएगा 1। यहाँ पर आ गया आपका 144। अब इसको हम लोग ऐड घटाना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी 9 में से 4 गया तो कितना 5 बच गया और यहाँ पर 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 4 गया तो आपका क्या आएगा 2 आ गया और ये 1 में से 1 जाएगा तो मिलेगा हमें 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 और क्या चीज़ सॉरी 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है आपका 5 होता है। तो यहाँ पर आपका आधार आ गया इतना, कितना आ गया इतना। और यहाँ पर हमें लाना है cos थीटा और tan थीटा का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे cos थीटा बराबर होता है क्या चीज़ आधार बटा कोण। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा कोण। तो आपका आधार के मान कितना दिया है 5 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे। और कोण के मान कितना दिया है आपका, यहाँ पर देख लीजिए कोण का मान यहाँ पर आपका है 13 है। तो यहाँ पर आ गया आपका cos थीटा बराबर 5/13 आ गया। और उसके बाद tan में भी लाना था, देख लीजिए यहाँ पर tan थीटा में भी लाना था। तो tan थीटा बराबर होता है आपका, यहाँ पर देख लीजिए हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका 12। तो 12 लिखेंगे और आधार का मान कितना है आपका 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 में 5। तो यहाँ पर आ गया आपका tan थीटा बराबर में 12/5। क्या चीज़ 12/5। यदि हमें थीटा का मान लाना रहता तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर tan इन्वर्स आ जाता है इधर 12/5 ये आ गया। लेकिन हमें इसी को मालूम करना है, आपका आ गया यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग। यदि sin a बराबर x तो cos a का मान x के पदों में निकालें। यानी cos a का मान किसके पद में निकालना है x के पद में, यानी x के पद में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा में भी ये हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको देखेंगे दूसरा के, यहीं पर देख दे रहे हैं दिया है sin a बराबर हो जाएगा x। यहाँ पर cos a का मान x के पद में, तो हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, लेना है cos। तो cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, यानी थीटा की जगह पे x है तो x लिख दिए। यहाँ पर cos x बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आपका क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो आपका हो जाएगा cos a बराबर अंडर रूट 1 और माइनस साइन की जगह पर क्या है आपका x है, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर। तो देख लीजिए cos का मान x के पद में आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से क्या होगा बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और
tan a का मान निकाले। यानी जैसे में हमने ऊपर वाला को बनाए थे उसी तरह से ये वाला भी बनाएंगे, लेकिन इसमें हम देखेंगे दूसरा मेथड। क्या देखेंगे? दूसरा मेथड। चलिए देखेंगे फटाफट हम लोग। आपका दिया है तीसरा नंबर में, दिया है यहाँ पर हल हो जाएगा। लिख देंगे दिया है आपका साइन थीटा बराबर आपका 3/, क्या चीज़, 4। ये दिया है 3/4। और उसके बाद लाना है हमें किस चीज़ में, आपको देख दे रहा है, लाना है हमें, आपको ए दिया है, एक्स की जगह पे ए दिया है, ये लिख देंगे। उसके बाद कॉस ए और tan a के मान निकालना है। चलिए यहाँ पर एक थीटा के जगह पर क्या दिया था, आपका ए दिया था, यहाँ पर ए लिख देंगे। और कॉस ए बराबर वाट और tan ए बराबर भी वाट लाना है, यानी दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको दूसरा मेथड से देखेंगे। यानी यहाँ पर देख लीजिए आपका हो जाएगा, ये ए है साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 आपका होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, कॉस का मान लाना है। तो इधर कॉस को रोकेंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, माइनस ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और उसके बाद इधर स्क्वायर है तो इधर आपका रूट चढ़ेगा, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर, साइन का मान दिया है यहाँ पर, और रख देंगे तो कॉस का मान निकल जाएगा 1 माइनस साइन का मान क्या दिया है, 3/4। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/4। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और क्यू रहता तो क्यू कर देते। तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। उसके बाद इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 16, और ये तिरछा तिरछी गुना आ जाएगा 16 माइनस 9। उसके बाद आपका आ जाएगा बट्टे में क्या बचेगा, 16। यहाँ पर देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 माइनस 9 मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या चीज़, 7। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्गमूल 16 का वर्गमूल होता है आपका 4, और 7 का वर्गमूल नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7। तो यहाँ पर आ गया ऊपर में अंडर रूट 7, और इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या आ जाएगा 4। तो कॉस ए बराबर आ गया अंडर रूट 7/4 आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर कॉस का मान निकल गया, तो tan थीटा, थीटा के जगह पर क्या दिया है, ए दिया है, तो यहाँ पर निकाल देंगे tan ए बराबर होता है साइन ए, अब बटे में क्या हो जाएगा, वो कॉस ए होता है, क्या होता है, ए। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे हमें, क्योंकि दोनों का मान आ चुका है। यानी कॉस साइन का मान क्या दिया है, 3/4। उसके बाद कॉस का मान क्या है, आया है आपका यहाँ पर अंडर रूट 7/4, अंडर रूट 7/4। और यहाँ पर एक फार्मूला होता है आपका a/b, और उसके बाद c/d बराबर होता है a/b इंटू d बाई क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये फार्मूला पर रखें तो ये आपका क्या है, a है, और ये b है, और c है, और ये आपका d है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 3/4 इंटू ये ऊपर चला गया d, उसके बाद ये c आ गया नीचे अंडर रूट 7। देखिए 4 से ये 4 कैंसिल। उसके बाद इसका मान आ गया आपका, इसका मान आ गया आपका tan
ये बराबर में आ गया आपका 3/√7। 3/√7 आ गया। ये ऐसे आपका मान निकल गया। देख लीजिए यहाँ पर tan का मान निकल गया और यहाँ पर cos का निकाल दी। आप चाहे तो हम जैसे पहला वाला बनाए थे उस मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, आपका मन। आप परीक्षा में दोनों मेथड से भिड़ाइएगा तो आपका दोनों सही होगा, या तो इस मेथड से बनाइएगा तो ये भी सही होगा और उससे भी बनाइएगा वो भी आपका सही होगा। तो चलिए हम